बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा है एक्सरसाइज 7.2 का। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट एक्सरसाइज जो है 7.2 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। जी, तो सबसे पहले हम ये एक छोटा सा रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला हमने यूज करना है। इसको बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब इसका फॉर्मूला है जी, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे स्मॉल एल क्या होता है? स्मॉल एल आर्क लेंथ होती है, आर जो है रेडियस है, और थीटा जो है ये सेंट्रल एंगल होता है। और ये हमेशा किस में मेजर करेंगे? हम रेडियंस में मेजर करेंगे। तो छोटा सा इसका प्रूफ है, पहले इसका हम प्रूफ समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने एक आर्क लेनी है ए बी, जिसका सेंट्रल एंगल हो थीटा और इसकी आर्क लेंथ होगी स्मॉल एल। इसी तरह हमने एक और आर्क लेनी है, और ये आर्क ऐसे लेनी है कि इसका एंगल 1 रेडियन हो। अब आपको रेडियन की डेफिनेशन याद है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाएं तो एंगल होता है 1 रेडियन। हमने ये दो आर्क्स कंसिडर करनी है, आर्क ए बी और आर्क ए सी, ठीक है। अब इसी को आपने वर्डिंग में लिख लेना है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए हमने ये एक रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है कि जो मेजर एंगल ए ओ बी है इस आर्क का, ए बी का, ओवर मेजर एंगल ए ओ सी, ए सी आर्क का, इन दोनों के सेंट्रल एंगल्स की जो रेशियो होगी ना, ये हमेशा इनकी आर्क लेंथ के बराबर होगी रेशियो के। बात समझ आ गई? मतलब इन दोनों आर्क्स के सेंट्रल एंगल्स की रेशियो इक्वल होगी इन दोनों आर्क्स की लेंथ की रेशियो के इक्वल होगी। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास दोनों सेंट्रल एंगल्स की रेशियो क्या आ जाएगी? इसका एंगल है थीटा, इसका एंगल है 1 रेडियन, इसकी आर्क लेंथ है स्मॉल एल, इसकी आर्क लेंथ है स्मॉल आर। तो थीटा ओवर 1, ठीक है, इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब थीटा ओवर 1 क्या बनेगा? ये बन जाएगा थीटा एल ओवर आर। तो आर को इधर ले जाओ, तो ये हमारा रिजल्ट जो है ये डिराइव हो जाएगा कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो इजी सा प्रूफ है, जस्ट आपने इसको थोड़ा समझ लेना है। फिगर समझ आ गई तो सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरे प्रूफ के ऊपर चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में कौन सा यूज होने? दूसरा फॉर्मूला हमारा है जी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर देखो जी क्या होता है। मेरे पास देखो जैसे ये एक आर्क है, आर्क और रेडियल सेगमेंट के दरमियान जो एरिया होगा ना, ये सेक्टर कहलाता है। अब इस सेक्टर के एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और इसमें भी याद रखना है जो थीटा है वो रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है। तो चलें इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ सिंपल सा ही है। अब ये फिगर बनानी है आपने। आपने क्या करना है? एक आर्क कंसिडर करनी है, इसका सेंट्रल एंगल थीटा है और इस सर्कल का रेडियस है आर। तो आपने इसकी आर्क का सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए हमने बस ये फॉर्मूला एक अप्लाई करना है। ये एक प्रोपोर्शन याद रखनी है। प्रोपोर्शन क्या है कि एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द सर्कल। मतलब जिस आर्क का सेक्टर निकालना है ना, उसकी और सर्कल के एरिया का रेशियो ले लो, ये इक्वल होगी एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल के इक्वल। मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, इनकी रेशियोज इक्वल होंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है, ये एज इट इज आ गया। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? ये आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो आर्क है उसका एंगल कितना है?
थीटा है। और जो सर्कल है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये पाई आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया जी सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यही दो फॉर्मूलाज हमने इस पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करने। ठीक है, चले। हाँ जी, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड थीटा when L is equal to 2 सेंटीमीटर and R is equal to 3.5 सेंटीमीटर। मतलब आपने एंगल फाइंड करना है और हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है। तो फॉर्मूला आपके पास है L is equal to R थीटा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, L ओवर R के। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखो L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा एंगल थीटा आ जाएगा। तो इस तरह देखो बड़े ये चुनने मुन्ने से आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी करते जाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आर्क लेंथ 4.5 गिवन है, रेडियस 2.5 गिवन है, थीटा मालूम करना है। फॉर्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा एल की वैल्यू 4.5, इसकी वैल्यू 2.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ गया आपका, ये 1.8 रेडियंस। तो लो जी, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बेटा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा गिवन है 180 डिग्री और रेडियस गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब आपने जब फॉर्मूला मैंने करवाया था तो थीटा जो है वो हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। आपने एंगल है डिग्री में, थीटा डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियंस के। इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई ओवर 180 के साथ, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 180 180 से कैंसिल, पाई होता है 3.14। तो एंगल आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज रख देंगे। ये फॉर्मूला है, तो आर की वैल्यू 4.9, एंगल है 3.414, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमने थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री 30 मिनट, रेडियंस गिवन है 15 मिलीमीटर। अब एंगल सबसे पहले 60 डिग्री 30 मिनट में है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, पहले तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको पता है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने मिनट्स के क्या बनाने, डिग्रीज बनाने। तो ये 60.5 डिग्रीज जो है ये हमारा एंगल किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज में। अब हमें डेसिमल डिग्री में एंगल मिल गया, अब इसको रेडियन में तब्दील करना है। ठीक है, तो ये हमने इसको 60.5 में कन्वर्ट कर लिया। अब डिग्री डेसिमल, डेसिमल डिग्री में आ गया तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो इसको सॉल्व किया 1.0559 आ गया। अब आपने L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 1.15.84 मिलीमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेडियस मालूम करना है, आपको आर्क लेंथ गिवन है और थीटा गिवन है 1/4 रेडियंस। इजी सा क्वेश्चन है। L इज इक्वल टू आर थीटा, L आर की वैल्यू आ जाएगी L ओवर थीटा। तो ये आपने L की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। आप इसमें थीटा गिवन है आपको 45 डिग्री। सबसे पहले आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में। अब आपके पास फॉर्मूला है L इज R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। इसमें आपको स्मॉल एल की वैल्यू गिवन है 52 सेंटीमीटर और एंगल हमने फाइंड किया 0.785। इसको आपने मल्टीप्लाई किया
तो ये r इक्वल टू क्या आ गया 66.21 सेंटीमीटर। तो इसी तरह के इजी 4 इसमें आपको गिवन है r और थीटा गिवन है 1.5 रेडियंस। आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ। L इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट करो तो इसको आपने सॉल्व करना है, आंसर आ गया 18 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जरा समझ लें। इसमें कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 मीटर्स, एक पॉइंट है जो 3.5 रेवोल्यूशंस करता है उस सर्कल के अराउंड। ठीक है, तो बताना है कि उस पॉइंट ने कितनी लेंथ बनाई है आर्क की, कितने चक्कर पूरे किए हैं, कितना टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब आपको पता है एंगल इन वन रेवोल्यूशन कितना होता है जी, 2 पाई रेडियंस होता है। एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई, एक चक्कर का। अब उसने कितने चक्कर काटे हैं, कितने रेवोल्यूशन किए, 3.5। इसको हमने 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 7 पाई रेडियंस। अब आपके पास एंगल आ गया रेडियंस में, L इक्वल टू आर थीटा होता है। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो r की वैल्यू 10, थीटा 7 पाई, 75 मीटर, पाई की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 220 मीटर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। ये देखें जी, ये घड़ी बनी हुई है, आपने बताना कि जब 3 बजेंगे ना तो इन दोनों के दरमियान कितने डिग्री का, कितने रेडियंस का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। जब चलें जी देखें, अब देखें इस पूरे सर्कल में टोटल कितने आवर्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ 12 आवर्स। इसमें पूरे सर्कल में 12 आवर्स है, 12 आवर्स का एंगल बना 2 पाई रेडियंस। ठीक है, हम 1 आवर का एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्योंकि टोटल आवर्स हैं 12, आपने इसको 12 पे डिवाइड करते हैं। तो अब देखो 1 घंटे का एंगल कितना आ गया, 5/6। अब हमने एंगल फाइंड करना है 3 o'clock, मतलब 3 घंटों का। ठीक है, तो आपने 5/6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 3 o'clock एंगल आ जाएगा। तो कितने रेडियंस का एंगल बनेगा, 5/2 रेडियंस का, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। इसमें आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क APB। इस आर्क की लेंथ क्या होगी। अब इसमें देखो रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट फॉर्मूला लगाना है। तो जी थीटा 90 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे 5/2 हो जाएगा, रेडियस 8 है। अब इसमें आपने वैल्यूज रखनी है, L इज इक्वल टू आर थीटा 8 सेंटीमीटर, और ये 5/2 रेडियंस। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 12 पॉइंट। हाँ जी, इसी तरह अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। सीधा सा क्वेश्चन है, थीटा गिवन है, आर गिवन है, थीटा को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना है आपने 5/180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये बन गया 1.466, फॉर्मूला लगाना है 12 सेंटीमीटर इंटू 1.466, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये आपको फिगर गिवन है, आपने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इसमें आप देख लो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर।
पहले हम एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके एंगल आ गया पाई बाई 3। अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपने अभी किया है जी पीछे, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें आपने वैल्यूज रखनी है, ठीक है। वैल्यू क्या है, आर की 6 सेंटीमीटर है, एंगल है पाई बाई 3, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। इसको सॉल्व करें तो क्या इसका सेक्टर का एरिया आ गया, विच इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आर्क लेंथ गिवन है, एंगल उसका 45 डिग्री है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इसके सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई 4 आ गया। अब आपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद अब आप इस फॉर्मूला को वैल्यूएट करो, वैल्यूज पुट की, आर की वैल्यू 20 है, पाई बाई 4। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर inside a central angle of 20 degree in a circle और ये 7 मीटर। देखो जिस थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, आपने सेक्टर का एरिया निकालना है। पहले एंगल को डिग्री से रेडियन में तब्दील करना है, ठीक है। ये आ गया पाई बाई 9 रेडियंस। फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है, 7 का स्क्वायर 49, 3.14 पाई की वैल्यू पुट की, इवेल्युएट कर लिया तो इसका क्या आ गया आपका एरिया, 8.552 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, Seher is making a skirt. Each panel of the skirt is of the shape shown shaded in the diagram. How much material or cloth is required for each panel? ये आपको एक फिगर से गिवन है, आपने ये जो शेडेड रीजन है इसके क्लॉथ की क्वांटिटी निकालनी है। अब इसमें देखो दो आर्क्स नज़र आ रही हैं आपको, एक ये स्मॉलर आर्क और एक ये लार्जर आर्क। अब एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और दूसरी वाली का हम फाइंड करते हैं। तो अब हमने इसको इवेल्युएट करना है। चलो जी, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, थीटा हमारे पास है 80 डिग्री, तो स्मॉलर आर्क की रेडियस को R1 का नाम दे देते हैं, जो लार्जर आर्क है उसके रेडियस को R2 का नाम दे देते हैं। स्मॉलर आर्क का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, लार्जर आर्क का एरिया होगा 56 प्लस 10, तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने एंगल जो है इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा 80 डिग्री, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा रेडियंस में एंगल कन्वर्ट। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा 1/2 आर 1 स्क्वायर थीटा, रेडियस यहाँ पे 10 है, इसको सॉल्व किया पाई की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलर आर्क का एरिया आ गया, इसको चलो मैं A1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्मॉलर आर्क का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने एरिया फाइंड करना है लार्जर आर्क का, बिग सेक्टर, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे R 66 सेंटीमीटर है, ये मेरा एरिया आ गया इसका लार्जर आर्क का, विच इज A2। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करना है, बिगर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो ये इसको आपने पुट किया, तो इतना हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा शेडेड रीजन के लिए। शेडेड रीजन के लिए इतना क्लॉथ हमें चाहिए, इसका जो रीजन है जिसको शेड किया हुआ उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये है द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई बाई 5 इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सीधा सा क्वेश्चन है, थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, सेक्टर का एरिया निकालना है, जस्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हमारा सेक्टर का एरिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सेक्टर with a central angle theta in a circle of radius 2 meter is 10 square meters.
फाइंड थीटा इन रेडियंस, मतलब अब इसमें एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, हमने थीटा कैलकुलेट करना। मतलब क्या, इसमें आपको एरिया गिवन है 10 स्क्वायर मीटर, रेडियस गिवन है, हमने एंगल फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू पुट कर दी 10, आर की वैल्यू 2, तो थीटा हमने फाइंड करना है। अब ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। ठीक है, 10 इंटू 2, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 10/2 स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 रेडियंस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है आपकी एक्सरसाइज, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका ये होगा कि आप एक्सरसाइज 7.3 समझाओ। ठीक है, कीप लर्निंग मास्टरमाइंड्स। अल्लाह हाफिज़।